वेलकम बैक टू द चैनल मीडिया एंड आई एम बैक विद अनदर न्यू रोमांस नोवेल जो कि है ट्विस्टेड लव। और इस बुक का टैगलाइन ये है कि ही हैज अ हार्ट ऑफ आइस बट फॉर हर ही वुड बर्न द वर्ल्ड। वाओ, आई मीन वाओ। तो चलिए देखते हैं स्टोरी क्या है। इस बुक का जो हीरोइन है आभा, वो बहुत ही बबली थी, बहुत फुल ऑफ लाइफ, ब्यूटीफुल एक गर्ल थी जिसके फैमिली में उसका भाई और उसका पापा थे। उसकी माँ बहुत छोटी उम्र में भी, मतलब कि आभा की बहुत छोटी उम्र में ही उसकी माँ चल बसी थी। और उसका जो भाई था जोस, वो उसको बहुत प्यार करता था और आभा के जो फ्रेंड्स थे वो भी आभा से बहुत प्यार करते थे। और आभा एक टैलेंटेड लड़की थी, वो एक फोटोग्राफर थी और उसका ना एक आइडल भी था जो कि लंदन में रहता था। क्योंकि वो दूसरे कंट्री में थे और उसको लंदन जाने के लिए एक ओशन क्रॉस करना पड़ेगा, तो वो नहीं जा सकती थी वहां पे क्योंकि उसको पानी से डर लगता था, उसको फोबिया था। एक दिन आभा एक शूट से वापस आ रहे थे और बहुत बारिश भी हो रहे थे, तो आभा को कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा था घर रहने के लिए। तो तभी वो जोस को फोन करते हैं और बोलते हैं कि उसको कोई कुछ नहीं मिल रहा है तो वो उसको लेने आ जाए। और जोस जो कि पार्टी करने में बिजी था, तो वो उसके एक बेस्ट फ्रेंड जो कि एलेक्स को वो भेज देते हैं उसको पिक करने के लिए। और एलेक्स वहां पे उसको लेने चले भी जाते हैं और ले भी आते हैं। तो एलेक्स कैसा है पहले मैं वो बता दूं। एक्चुअली आप लोग तो टैगलाइन में सुन ही चुके होंगे कि वो एक बहुत ही कोल्ड इंसान था, उसका कोल्ड हार्ट था। तो यस, ही इज अ कोल्ड हार्टेड पर्सन। और वो बहुत टैलेंटेड था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत हैंडसम था, रिच था, मतलब कि परफेक्ट था एक तरह से। और उसको वो बहुत पोजेसिव भी था, मतलब कि उसको कोई अगर चाहिए तो चाहिए, और एक बार उसका कुछ हो गया तो उसको कोई अगर हाथ भी लगाए ना तो उसका वो जान भी ले सकता है। तो ऐसा है एलेक्स। और जोस जो कि दूसरे कंट्री में जा रहा था क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट था और वो जा रहा था एक मेडिकल वॉलंटियर के लिए दूसरे कंट्री में। और वहाँ क्योंकि जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे उसकी बहन यानी कि आभा अकेली थी, तो उसके लिए उसका देखभाल करने के लिए वो एलेक्स को बोलते हैं और एलेक्स भी मान जाते हैं क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स। तो एलेक्स आभा की नेबर में शिफ्ट हो जाते हैं और जो कि आभा को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। तो आभा उसके फ्रेंड्स के साथ मिल के एलेक्स पे बहुत प्रैंक्स करते थे और उन लोगों का एक भी प्रैंक कामयाब नहीं हुआ, सब के सब फेल। क्योंकि एलेक्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था किसी चीज से भी, उसको डर नहीं लगता था, उसका कोई इमोशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए एलेक्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता था और उन लोगों का प्लान फेल होते जा रहा था। और ये सब के बीच में ही एलेक्स और आभा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और एक्चुअली ना वो लोग पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन वो लोग कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि एलेक्स नहीं बोल पाते थे क्योंकि आभा उसके बेस्ट फ्रेंड के सिस्टर थे, और आभा नहीं बोल पाती थी क्योंकि वो उसका भाई का बेस्ट फ्रेंड था। तो इसीलिए वो दोनों ही चुप रहते थे। लेकिन ना वो दोनों धीरे धीरे करीब आने लगे थे। और एक दिन थैंक्सगिविंग के रात वो एलेक्स को लेके अपने घर गए थे और वहां पे उसको कुछ रात को जब वो सोई थी तब उसको ना नाइट मेयर आते थे। उसको पहले से ही बचपन से ही उसको नाइट मेयर्स आते थे क्योंकि उसको बचपन में उसकी माँ स्विमिंग पूल में धकेल दी थी और ये जानते हुए भी कि उसको स्विम नहीं आती है। और इसकी वजह से वो उसको पानी से बहुत डर लगता था और उसे बहुत नाइट मेयर्स भी आते थे। और उसके कुछ दिन बाद उसकी माँ भी मर गई थी क्योंकि उसकी माँ जो थी वो मेंटली स्टेबल नहीं थी, वो बहुत डिप्रेस्ड थी और इसके लिए ओवर डोज हो गया था उसके मेडिसिन का और वो मर गई थी। लेकिन उस रात को उसको
पता लगते हैं, मतलब आभा को पता लगते हैं कि उसकी माँ उसको नहीं स्विमिंग पूल पे धकेली थी, बल्कि उसके फादर ने उसको स्विमिंग पूल में धकेला था। और ये बात वो जाके एलेक्स को बोलते हैं, और एलेक्स भी कुछ प्लान करके उसके पापा को पुलिस के हवाले कर देते हैं। और इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद एलेक्स के अंकल एलेक्स को बोलते हैं कि उसका जो सीईओ पोस्ट है वो उसके अंकल को दे दे, लेकिन एलेक्स नहीं देते हैं। और तो एलेक्स के अंकल ने आवा को और उसके फ्रेंड्स को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन और एलेक्स उन लोगों को बचाने के लिए वो सब झूठ बोलते हैं कि वो आभा से प्यार नहीं करते हैं, जब सिर्फ उसको यूज कर रहे थे, उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसको जो चाहे वो उसके साथ करे। और ये सब बोलने के बाद वो उसके अंकल उसको छोड़ देते हैं, मतलब कि आभा को छोड़ देते हैं और उसके फ्रेंड्स को भी, और तभी एलेक्स के अंकल को मार देते हैं। और ये सब सुनने के बाद आभा बहुत अपसेट हो जाते हैं, जो कि नेचुरल था। और एलेक्स क्योंकि झूठ बोल रहा था, ये उसको नहीं पता था, तो वो बहुत अपसेट होके वो अपने जो वाटर के जो फोबिया थे उसको ओवरकम करते हैं और वो लंदन चले जाते हैं। और उसके पीछे पीछे एलेक्स भी लंदन चले जाते हैं और उसको वो वहां पे मना लेता है। बहुत टाइम लगता है उसको, लेकिन वो फाइनली आवा को मना लेते हैं और वो लोग एक साथ रहने लगते हैं। और एक दिन एलेक्स आभा को एक न्यूज दिखाते हैं टीवी पे, जो कि उसका जो फ्रेंड थी ब्रिगेड, वो एक प्रिंसेस थी, तो वो बहुत जल्द क्वीन बनने वाली थी। ये देखते ही आभा बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और ये बुक वहीं पे खत्म हो जाते हैं। और इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वहां पे जो ब्रिगेड के जो क्वीन बनने का जो सफर है वो दिखाया गया है। तो यही था आज का वीडियो। और ये जो बुक है ट्विस्टेड लव, ये मुझे इतना पसंद नहीं आए हैं, मतलब अच्छा है लेकिन मुझे इतना नहीं पसंद आए, क्योंकि पता नहीं क्यों, पर यस, लेकिन ऑब्वियसली कुछ कुछ पार्ट मुझे बहुत पसंद आए, कुछ कुछ डायलॉग्स मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन ओवरऑल जो बुक है मुझे इतना पसंद नहीं आए। तो यस, दिस इज द वीडियो। एंड अगर आप इस समरी को पसंद करते हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जो लोग बुक पढ़ना पसंद करते हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं नए किसी बुक के साथ, नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, थैंक यू।